अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ़र्स्ट रमज़ान की फ़र्स्ट सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और सहरी बन चुकी है यहाँ पे, बस हम खाने लगे हैं सहरी। और सहरी में आज बनाया है अचार, गोश्त, चाय और पराठा। कैसा बना है सालन? वैसे तारीफ़ नहीं करते कभी भी जब तक पूछो नहीं, है ना। तबीयत ठीक नहीं है। वैसे इनको एक मसला हो गया है कि आँखों में ना इनके दाने हो गए हैं। मतलब हुआ कुछ यूँ था कि हम आयज़ा के स्पोर्ट्स डे में गए थे, तो वहाँ पर ना मतलब कोई, कैसे बताऊँ, जंगल का कोई इलाका था जहाँ मट्टी बहुत उड़ रही थी। इनकी आँख में कुछ कचरा चला गया। उस दिन से इनको इतनी इचिंग हो रही है आँख में, और बहुत ज़्यादा ही मतलब तकलीफ़ हो रही थी कि कुछ है आँख में, कुछ है। ज़ाहिर सी बात है, एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि कुछ भी अगर ज़र्रा भी चला जाए ना आँख में तो बहुत ज़्यादा ही उलझन होना शुरू हो जाती है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो जिस डॉक्टर को ये दिखाते थे वो आ नहीं रहा था काफ़ी दिन से। किसी और को दिखा रहे थे, उससे भी सही नहीं हुआ। फिर कल जिस डॉक्टर को दिखाया जाके, उन्होंने फिर प्रॉपर ठीक बताया कि आपकी आँख में दोनों में हो चुके हैं बारीक बारीक से छोटे छोटे से दाने, जिसकी वजह से आपको इचिंग हो रही है और तकलीफ़ हो रही है। आँख का मसला है, ज़ाहिर-सी बात है, जब आँख अब आप झपकोगे और तकलीफ़ होगी तो बंदे को गुस्सा आ जाता है, होता है ऐसा। तो कल दवा लेकर आए हैं, उन्होंने प्रॉपर बताया। उन्होंने फिर अपनी दवा वगैरह जो भी ड्रॉप वगैरह डालने के हैं वो लिख के दिए हैं, और कहा है कि ये 1 मंथ तक यूज़ करने हैं। मतलब उन्होंने सेकंड विज़िट के लिए नहीं बुलाया, बस उन्होंने कहा कि ये वाली चीज़ें 1 मंथ तक यूज़ करना है। तो कह रहे हैं अभी के फर्स्ट, मतलब मैं कल से दवा डाल रही हूँ, तो 1 दिन हुआ है, अभी सही हो गई। मैंने कहा फिर भी आपने पूरी दवा यूज़ करनी है जब तक उन्होंने कहा है। तो अभी बस सहरी करते हैं, और फिर पता नहीं मैं सो पाऊँगी या नहीं सो पाऊँगी, क्योंकि मुझे आयज़ा को स्कूल के लिए भी उठाना होगा 7 बजे। तो देखते हैं फ़िलहाल, और सहरी करते हैं। सहरी करके मिलती हूँ आप लोगों से। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और आयज़ा तो स्कूल नहीं गई, छुट्टी हो गई आयज़ा की, क्योंकि इनके पापा ने मुझे उठने से मना कर दिया। कहने लगे कि छुट्टी करवा दो आज। मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा अभी भी। तो मैंने कहा था कि मैं सुबह उठूँगी इसको स्कूल छोड़ने के लिए, तो 9 बजे तक गैस जाएगी, मैं उससे पहले पराठा बना के रख दूँगी, ये आएगी तो पराठा खा लेगी आके। अब उठना ही नहीं हुआ, तो चाय तो मैंने बना के सहरी में ही रख दी थी आयज़ा की, कि ये उठेगी तो फिर मैं इसको नाश्ता करवा दूँगी। तो चाय तो फ़िलहाल बनी हुई थी, अभी कह रही है कि मुझे पराठा खाना है। पराठे के लिए अब गैस ही नहीं है, गैस 3:30 बजे आएगी। तो इसलिए फिर मैंने कहा आप पापे खा लो, और चाय वगैरह जो भी डिप करके खाना या पीना है, जो भी करना है कर लो। सही है, चलो आ जाओ। आओ, मैं आपको ये मक्खन लगा के दे रही हूँ, ठीक है, नाश्ता कर लो। आओ जल्दी से आओ। चलो इसको मैं नाश्ता करवाती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं आगे के काम। मैंने किचन में करवा ली एक न्यू तरक्की, करवा नहीं ली बल्कि खुद ही की है। ये लाइट लगाई है, और ये लाइट देखे निकलना भी स्टार्ट हो गई। मतलब मैंने इसको डबल साइडेड टेप से लगाया था लाइट को, तो ये चिपक ही नहीं रही थी। मेरा पूरा टेप ज़ाया हो गया था। यहाँ पर कैबिनेट के नीचे ना अभी भी टेप लगा हुआ है, लेकिन जो है उस पर ये स्टिक हो ही नहीं रही थी। फिर मैंने मजबूरन इनसे जो है वो हुक मंगवाए, ये वाले जो दीवार में आई थिंक तार के साथ लगते हैं ना, तो ये हुक मंगवा के मैंने फिर खुद ही मैंने लगाए इसको। मैं मुझसे बस जितना हुआ मैंने लगा लिया, क्योंकि यार फिर ना यहाँ अंधेरा होता था। यहाँ चूल्हे के पास ना कुछ भी कुकिंग करो तो वो नज़र नहीं आता था। ऊपर की 4 सीलिंग की एक यहाँ की लाइट जो है ना वो ख़राब हो गई है, तो इस वजह से ना अंधेरा अंधेरा सा लगता था। अब ये जला के इतना प्यारा किचन लगता है, यहाँ दूर से देखें आप लोग, इतना अच्छा सा लगता है, और रोशनी भी हो जाती है। ये साहिबा आ चुकी हैं किचन में, कह रही हैं कि मैं मम्मा आपके साथ हेल्प करवाऊँगी, है ना। ये हेल्प करवाएंगी मेरी। इतनी ज़्यादा चीनी डाल दी? नहीं, ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी सी डाली है। नहीं, ये ज़्यादा डाली, धूप में बोला था, इधर से देख तो ये पूरा भर के बनेगा ना बेटा। तो किसके लिए ये क्या बना रही हो? ये टैंक बना रही हूँ। टैंक? पापा टैंक पीते हैं? जी, पापा का पसंद है टैंक। बाकी मैं चीज़ें तैयारी करके रख रही हूँ। आलू मैंने काट लिए, प्याज मैंने काट ली। यहाँ पर चने बॉयल हो चुके हैं। 1 मिनट रुको, बंद करो अभी इसको, अभी नहीं चला। यहाँ पर ना चने बॉयल हो चुके हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ काले छोले। तो काले छोले, दही फुल क्या कल बनेंगी, अभी नहीं, आज नहीं। इतने सादा चीज़ें नहीं बेटा, आराम आराम से खा लेना, सब खा लेना। 30 दिन है, सब बनाऊंगी मैं आराम आराम से, ठीक है। आज कोई घर पे आ रहा है? नहीं, कोई नहीं आ रहा, तो बस थोड़े से ही बनाऊंगी काले छोले। बस तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि 4:45 हो चुके हैं। तो
टाइम बस यूं ही गुजरेगा, तो इसलिए मैंने कहा तैयारी शुरू कर दूँ। ये बेसन है, ये बेसन है, बेसन को अभी हम घोलते हैं और सारी तैयारी रेडी करके रखते हैं सब कुछ। काले चने यहाँ पर हो चुके हैं रेडी और मैंने बहुत खट्टे करके बनाए हैं, इमली डाली है इसमें भर के, तो बहुत ज़्यादा ही मज़े के शायद बने होंगे। अब जब खाएंगे तो फिर पता चलेगा। तो अब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं इसको और फिर पतीली को खाली करते हैं। 6 बज चुके हैं, अब हम तल लेते हैं पकोड़े, क्योंकि टाइम जो है बिल्कुल ऐसे ही गुजरेगा। पहले हम समोसे डाल देते हैं, तेल गर्म हो जाए थोड़ा, फिर हम इसमें पहले समोसे डालेंगे, होममेड समोसे। और ये जो हमने मिर्ची बनाई थी ये बेसन में डिप करके डालेंगे। बस थोड़े से ही पकोड़े और ये चीज़ें बनाऊंगी, क्योंकि शुरू के रमज़ान है तो अभी फ़िलहाल इतना खाया नहीं जाएगा, तो बिल्कुल बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बनाऊंगी मैं। पकोड़े यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और मैंने अपने घर के पकोड़े ये बनाए। मेरी दोस्त के घर से भी इफ्तारी आ गई, तो फिर मैंने प्याज वाले पकोड़े स्किप कर दी, क्योंकि ये हैं तो फिर यही खा लूँगी मैं, क्योंकि हस्बैंड तो खाते नहीं प्याज वाले, मैं ही खाऊँगी सिर्फ, ये तो आलू वाले खाएँगे। माशाल्लाह बहुत सारी इफ्तारी हो गई है ना। ये देखो कितनी सारी चीज़ें भेज दी परी से की मम्मा ने भी। सही है, चलो। हाँ, वाटरमेलन आपका फेवरेट है। चलो अब जल्दी से मम्मा के साथ मिलके दस्तरखान लगवाओ, क्योंकि 10 मिनट्स रह गए। तो जल्दी से मैं दस्तरखान लगाती हूँ, दस्तरखान लगा के दस्तरखान पर आप लोगों से मिलती हूँ। दस्तरखान हमारा यहाँ लग चुका है और आयज़ा साहिबा जो है ना बस अभी से ही शुरू हो गई। इनको सब्र नहीं हो रहा है, अपनी चीज़ खा रही हैं बैठ के यहाँ पे, बदतमीज़। बराबर में ना रोज़ेदार बैठा हुआ है, शर्म कर लो कुछ। रोज़ेदार की हालत देखो, बाल देखो ज़रा, पापा के बम फूटा हुआ है बालों में, बताओ अभी। चलो रोज़ा खोलते हैं, 5 मिनट रह गए और 5 मिनट बाद फिर रोज़ा खुल जाएगा। इफ्तारी तो हमारी डन हो चुकी है और नमाज़ वगैरह भी सारी पढ़ ली है। अब आयज़ा जो है ना अपने पापा को तंग कर रही थी, क्योंकि वो काम कर रहे हैं ऑफ़िस का, तो मैंने इसको एक काम में लगा दिया है यहाँ पर। मैंने कहा है आप जो है वो एक काम करो, अब मैं वो काम दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने इसको दे दिए हैं ये सारी कंप्यूटर शीट्स। मैंने उसको कहा है ये 2 कटर हैं, एक ये बटरफ्लाई वाला और दूसरा ये स्नो होती है ना, स्नो बर्फ़बारी, हाँ, तो ये वाला डिज़ाइन, ये दोनों कटर मैंने इसको दे दिए हैं। मैंने कहा है कि आप इसको कटिंग करो, मतलब दोनों डिज़ाइन हर पेपर के दोनों डिज़ाइन निकालो और इसमें जमा करती रहो। मैंने कहा जब पूरे जमा हो जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बनाना क्या है। अब मुझसे पूछ रही क्या बनाना है, क्या बनाना है। फिर मैंने इसको कहा कि बुक मार्क बनाना है, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कैसे बनाएंगे। तो अभी मैं पहले कटिंग कर लूँ, इससे तो हो नहीं रही, क्योंकि कटर जो है ना वो बहुत टाइट है, तो कटिंग नहीं हो रही। मैं कर करके दे रही हूँ इसको, तो अभी सिर्फ ये 2 हुए, तो अभी सारे कटिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। ये चेक करो भाई, इतना प्यारा सा बुक मार्क आयज़ा ने बना दिया है, लेकिन अभी इसमें ना यहाँ पर होल करना है, होल करके इसमें डलेगी डोरी डल के ना, फिर उसके बाद ये अच्छा लगेगा, ताकि पता चले कि बुक मार्क है ये, और बुक में जब लगाएं तो ये मिल जाए आसानी से, वरना अगर ऐसे रखेंगे तो ये गुम हो जाएगा। ये चेक करें, करीब से मैं दिखा रही हूँ। इसके अंदर जो है वो ये फूल हैं और इसमें बटरफ्लाई हैं। हाँ, मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये। तो मम्मा कह रही है मम्मा कल ना और बनाना है ये बहुत सारे, तो कल और बनाएंगे। अभी बहुत टाइम हो गया, रात के 10 बज रहे हैं। अब मैं इसको सुलाने की तैयारी करती हूँ। और आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा, आप लोगों का कैसा गुजरा तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा। तो आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।